इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, इस देश पे कुर्बान हो गए। वह कोई लड़ाई, उनकी लड़ाई अपनी लड़ाई नहीं थी, वह लड़ाई इस देश के लिए लड़ाई थी, आपकी आज़ादी की लड़ाई थी, हम सबकी आज़ादी की लड़ाई थी, ताकि हम एक ऐसे परिवेश में रहें जहां जनता का तंत्र स्थापित हो सके। जिस दौर में इंपीरियलिज्म, जो साम्राज्यवाद था, वह एक चरम सीमा पर था, उस दौर से इस देश को यहाँ तक पहुँचाने वाले, अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले उन तमाम वीर सपूतों को, शहीदों को हम नमन करते हैं, क्योंकि वो थे तभी आज हम हैं। इतने खुले आसमान के नीचे अगर आज हम अपनी आज़ादी को महसूस कर पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे यह उन वीर सपूतों का दिया हुआ बलिदान है, जो हमें एक नया गणतंत्र दिखाया। इस गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर हम तमाम वीर सपूतों को, शहीदों को याद करते हुए, महात्मा गांधी के अहिंसा के पथ पे चलते हुए, कर्म के पथ पे चलते हुए, जो उनका ग्राम स्वराज का सपना था, उस सपने को साकार करने के लिए हमने जो शपथ लिया 28 दिसंबर 2021 कि हम पंचायती राज की कड़ी को सशक्त करेंगे, मजबूत बनाएंगे। जो महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का सपना है, जहां उनकी परिकल्पना है एक समतामूलक समाज की स्थापना का, जहां कोई ना जात पात हो, ना कोई भेदभाव हो, ना कोई काला गोरा हो, ना कोई लिंग भेद हो, सबको हटा के एक ऐसे समाज की स्थापना जहां सब कोई एक समान विचार से समतामूलक समाज के उद्देश्य को परिपूर्ण करे। साथियों, पंचायतों में हम अपने स्तर से जो हो सकता है वो कार्य को कर रहे हैं। चूंकि सरकार के बजट की भी समस्या है, पंचायतों के पास पैसे की भी समस्या है, हमारी जो क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से ना तो उसके अनुरूप हमें बजट मिल पा रहा है, ना हम उस हिसाब से अपना कार्य को कर पा रहे हैं। फिर भी जो हो सकता है उस कार्य पे हम लगे हुए हैं। हम पंचायत समिति के माध्यम से बेलवा में छठ घाट का निर्माण कराएं, कुर्तिया में छठ घाट का निर्माण कराएं। इस साल हरपुर, मठिया, छठियाँ और जजवलिया 4 गांव के छठ घाटों का निर्माण होना है। अभी जो कार्य चल रहा है पंचायत में, हरपुर में हमने अभी एक नाला निर्माण कराया, हरपुर में फिर उसके बाद अभी रोड का कंस्ट्रक्शन खत्म ही है, लगभग वो पूर्ण हो गया है। पिपरा में हमने जो वर्षों से बंद पड़ा नाला है, जहाँ जल जमाव की समस्याएं थी, उन समस्याओं को से लोगों को निजात दिलाने के लिए हमने वहाँ भी नाला रिपेयरिंग के कार्य को शुरू किया है। इस साल जो हमारा उद्देश्य है, इस नए वर्ष में अगर हमें सरकार की तरफ से बजट का प्रावधान होता है, आवंटन मिलता है, तो हमारा पहला लक्ष्य है कि जो बॉर्डर की सड़कें हैं, माधोपुर से फतेहपुर
और पगरा से जो किनारे से जाता हुआ नदी के किनारे से जो जाती हुई सड़क है जिसको हमने भरवाया भी है, उन दोनों सड़कों का निर्माण करा देना। साथ ही पंचायत सरकार भवन को बेलवा गांव से जोड़ना, चूंकि यहाँ भी रास्ता हमने कराया तो रगरगंज से लेकर पंचायत सरकार भवन को जोड़ा। अब पंचायत सरकार भवन से बेलवा को जोड़ने का रास्ता है गांव को। साथ ही महेशपुर में नाला का निर्माण होना है, वहाँ भी सड़क का निर्माण होना है। जजोलिया में कब्रिस्तान और छठ घाट के लिए सड़क का निर्माण होना है। जहाँ जहाँ जिस तरह की समस्याएं होंगी वहाँ वहाँ हम प्राथमिकता के आधार पर अपने कार्य सीमा को तय करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में 2019 के बाद अभी तक किसी का नाम नहीं जोड़ा गया है। नाम ना जोड़ने की वजह, इस पंचायत में ना कोई आवास सहायक है ना कोई मुखिया है। नाम ना जोड़ने की वजह होती है सरकार। सरकार जब कोई कार्य को कहती है तभी कोई कार्य शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि बिना नौकरी का फॉर्म निकले ही आप नौकरी के फॉर्म भरने लगे, ऐसा होता है क्या कहीं? तो जब प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम जोड़ने के लिए फॉर्म भरा जाएगा तो आपको सूचित किया जाएगा। हाँ, मुख्यमंत्री आवास योजना में तमाम लोगों का नाम जोड़ा गया है, जिसमें हमने प्राथमिकता के तौर पे वैसे लोगों को पहले चिन्हित किया जो वाकई उसके हकदार थे, जो आज भी झोपड़ी में रह रहे हैं, कटरैन में रह रहे हैं, जिनको छत तक नसीब नहीं है। हमने ऐसे लोग का चयन कर पंचायत से 10 लोगों का चयन किया और पंचायत में चयन करके उन लोगों का नाम सेंशन कराने के लिए भेजा हुआ है। लगभग मुख्यमंत्री आवास योजना में हम लोगों ने 303 नाम जोड़ा हुआ है, जिसमें आप सभी को याद होगा, यहाँ बहुत से लोग हैं साल भर पहले जिन्होंने अपना आधार दिया था मुझे। उन्हें लगता होगा, पता नहीं उन्हें याद भी होगा कि नहीं कि हम दिए थे कि नहीं, लेकिन मुझे याद है। उन तमाम परिवारों को जोड़ा गया है क्योंकि हम इस पंचायत में मुखिया इसलिए हैं ताकि आपके जीवन में बदलाव ला सकें। बदलाव लाने का यह कतई मतलब नहीं है कि कोई भी मुखिया या कोई भी सरपंच, पंच या वार्ड आपके घर का खर्चा चलाएगा। बदलाव लाने का मतलब होता है कि आपकी सामाजिक स्थिति में बदलाव, आपके आर्थिक जीवन को बेहतर बनाने का, आपको किसी तरह की समस्याएं ना हो, उन चीजों पे हमने गौर किया। और जैसे ही इस पंचायत में मुख्यमंत्री आवास योजना में आवंटन आता है, प्राथमिकता के आधार पर वैसे लोग को आवास भी मिलेगा। दूसरी चीज कि इस पंचायत में बीते 3-4 साल से मैं देखता हूं रिपेयरिंग के नाम पे बहुत से लोग दौड़ते हैं कि कॉलोनी का रिपेयरिंग का पैसा कब मिलेगा। उसमें एक चीज पहले तय कर लेना है कि रिपेयरिंग जो योजना है, ग्रामीण आवास सहायता योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता जो योजना है, उस योजना में वह योजना सिर्फ हरिजन, गोंड, धोबी, प्रजापति, हजाम, तेली, माझी, मल्ला, उस योजना में इन्हीं जातियों को बस लाभ मिलेगा। बाकी आपको इस संदेह में नहीं रहना है कि रिपेयरिंग का पैसा फलाना राम को मिला तो हमको ही मिलेगा। वह योजना ईबीसी और SC/ST के लिए ही बस सरकार लाई है। वो अभी 1996 से लेकर
2010 के बीच जो आवास पाया हुआ है उनको मिलेगा। कहने का मतलब साफ है कि हम यादव हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम राजपूत हैं, हम भूमिहार हैं, हम कुशवाहा हैं, हम श्रीवास्तव हैं, ऐसे तमाम जातियां जो अपने पंचायत में हैं उनको ग्रामीण आवास सहायता योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वह योजना सरकार की जो परिकल्पना थी, एक जमाने में लोगों को आवास के लिए मात्र 20,000 25,000 मिला करता था, तो 20-25,000 में घर नहीं बन पाता था। उस दौर में सरकार के पास बजट की भी समस्याएं थी। बढ़ते महंगाई के दौर में सरकार ने हर पंचवर्ष में इस राशि में बढ़ोतरी की। आज आपको 1,20,000 रुपया मिलता है आवास योजना में, और उसके साथ 18,900 रुपया मनरेगा से मजदूरी मिलती है, यानी टोटल जो रुपया होता है 1,38,900 रुपया यह इस योजना में प्राप्त होता है लोगों को। मगर जो रिपेयरिंग की योजना है, जिसको आप लोग रिपेयरिंग कहते हैं, ग्रामीण आवास सहायता योजना, उस योजना में बस 50,000 रुपए मिलेंगे। और उस 50,000 वह इसलिए नहीं है कि आप अपने घर का पलस्तर कराएं और अगना बनवाएं, इसलिए वो पैसा सरकार नहीं दे रही है। वह सरकार पैसा इसलिए दे रही है ताकि जो आज भी ऐसे घर हैं जो 20-25,000 में नहीं बन पाए, उनके ऊपर छत कराने के लिए। उस पे मुझे लगता है कि सरकार अपनी तरफ से आवास सहायक के माध्यम से जांच भी करा रही है। वो पैसा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनके घरों का छत नहीं हुआ है। उस पे सरकार का मुख्य फोकस भी है और उतनी तेजी से उस पे जांच भी है। तो कहने का मतलब साफ है कि कोई भी आवास सहायक, चाहे कोई भी पदाधिकारी अपनी नौकरी आपके लिए दांव पे नहीं लगाएगा। वो ऐसे ही लोगों को देगा जो वाकई उसके हकदार हैं, और यह सिर्फ SC/ST को, EBC को मिलना है। बाकी जिनको मिलना है वो मुख्यमंत्री आवास योजना में और प्रधानमंत्री आवास योजना में जो 1,40,000 रुपए का लाभ होता है, उन तमाम परिवारों को जिनका नाम सूची में जोड़ा गया है, उन लोगों को मिलेगा। नया